राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आई हूँ। न्यूज़ क्या, स्कैम है जो इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ है मेरी सिस्टर के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी इंस्टाग्राम में जो वेबसाइट है कपड़ों की, मैं तो ये कहती हूँ कि ये किसी को मंगाना ही नहीं चाहिए फ़िलहाल वेबसाइट से, मेरे ख्याल से तो, क्योंकि वेबसाइट में बहुत ज़्यादा फेक होता है। ये नहीं कह रहे कि सारे होते हैं, लेकिन उसमें से अगर 20 हैं तो 20 में से आई थिंक 10 तो होंगे फेक, या फिर हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है ना भी हो। लेकिन मेरी सिस्टर के साथ हुआ है एक स्कैम, ठीक है। मेरी सिस्टर ने जो कि वेबसाइट में देखा था, इंस्टाग्राम की वेबसाइट में, तो उसने सूट देखे थे। तो मैंने उसको मना भी किया था, मतलब सबने मना किया था कि मेरी बहन से मैंने बोला कि मत मंगाओ, और अगर COD अवेलेबल है तो फिर भी मंगा लो, बट जो उसमें ऑनलाइन पेमेंट है जिसमें, वो मत मंगाओ। तुम्हारा अकाउंट भी हैक हो सकता है, या फिर तुम्हारे पैसे चले जाएँ और सूट ना, ये भी हो सकता है। पर वो नहीं मानी, पता नहीं उसको क्या हुआ। उसको सूट अच्छे लग रहे, पसंद आ गए थे, तो उसने 1000 रुपये के सूट मंगा लिया, ठीक है। तो उसने 1000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर दी। वो 5 तारीख को उसने सूट मंगाए थे। 2-3 दिन हो गए, 5 तारीख को नहीं, 7 तारीख को सूट मंगाए थे उसने। 2-3 दिन हो गए नहीं आए, तो उसने फ़ोन किया फिर कि मेरे सूट क्यों नहीं आए। जो नंबर, मतलब इंस्टाग्राम से ही उसने फ़ोन किया, उसके पास नंबर भी नहीं था। और जो पेमेंट की थी उसने इंस्टाग्राम में चैटिंग के थ्रू ही उसने स्कैनर भेजा था। पहले एक स्कैनर भेजा, तो उसमें उसने पेमेंट 1000 रुपये कर दी। मतलब 1000 रुपये नहीं हुए, फेल्ड हो गया था। फिर उसने दोबारा स्कैनर दूसरा भेजा, तो उसमें उसने 1000 रुपये पे कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सूट नहीं आया 2-3 दिन बाद, तो उसने इंस्टाग्राम में कॉल किया कि अभी तक मेरा सूट नहीं आया। कोई जेंट्स बोल रहा था, ठीक है, कि तो क्या इशू है जो मेरा सूट नहीं आया है। तो उसने बोला, सामने से आवाज़ आई जेंट्स सा, जो बोल रहा है कि अभी आपका ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ है, और उसमें अभी आपकी GST चार्ज लगेगा, जो आपको पे करना होगा। आप मेरे को 1250 रुपये पे कीजिए। आपका 50 रुपये जो GST कट जाएगा, 1200 रुपये आपके रिटर्न हो जाएंगे अभी की अभी। तो मेरी सिस्टर ने तो ट्रस्ट कर लिया। वैसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आजकल किसी पर ट्रस्ट करने लायक है भी नहीं। और उसने फिर भी 1250 रुपये सेंड कर दिए, ठीक है। सेम स्कैनर पे कॉल चल रही थी, कॉल कंटिन्यू थी, ठीक है। उसने 1250 रुपये पे कर दिए। फिर वो सामने वाला बंदा कह रहा है, उसने पैसे रिटर्न नहीं किए। मेरे सिस्टर ने पूछा कि पैसे आएंगे, अब आप मेरे पैसे सेंड कर दो। आपको मैंने किया, 50 रुपये अपने काट लो, 1200 रुपये मेरे सेंड कर दो, मेरा सूट भेज दो। जो 1000 रुपये मैंने पहले पे कर दिए थे सूट के। तो वो कह रहा है कि आपके 1250 रुपये नहीं आएंगे, और आपके जो 1000 रुपये सूट के थे वो भी नहीं आएंगे। अगर आपको वो चाहिए तो आपको और पैसे करने पड़ेंगे। इसने ना डर की वजह से 1250 रुपये और पे कर दिए दोबारा, अगेन, ठीक है। फिर भी नहीं आए। फिर उसने ऐसी बात करते करते उसने 1450 रुपये और मांगे, और मेरी बहन की बुद्धि ख़राब हो गई थी, जो उसने 1450 रुपये और भेज दिए, वो पहले के पैसे सिर्फ 1000 रुपये की वजह से, ठीक है। फिर एक बार 1950 रुपये और भेज दिए। टोटल पैसे जो उसने सेंड किए 6600। सिर्फ 1000 रुपये के सूट के लिए उसने पैसे सेंड कर दिए 6600, और ना कि वो सूट आया और ना वो पैसे आए, जिसमें से फिर, और उसके पास नंबर भी नहीं था। सिर्फ उसने की बात हो रही थी इंस्टाग्राम में। फिर उसने मेरे को भेजा, मैंने उसको बोला क्या हुआ, उसने मेरे को बताया। उसने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे जो उसने पेमेंट की थी। उसमें जो पेमेंट करी थी उसके नीचे लिख कर आ रहा था ललित स्टोर, ठीक है। स्कैनर एक में आ रहा था स्वाति करके उसमें एक नंबर था, एक आ रहा था ललित स्टोर करके उसमें भी एक नंबर था, ठीक है। मैंने उस नंबर पे कॉल की, तो वो इतने अब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर रहा था, बट मैंने इग्नोर किया। तो फिर मैंने थोड़ा अपने तरीके से पहले बात करी, मैंने सूट के लिए बोला था, बट वो कह रहा कि तुम लोगों के पैसे लेना, मतलब बहुत अब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर रहा था वो। तो मैंने उससे फिर भी मैंने बात करी कि शायद वो समझ जाए, मैं अगर पोलाइटली बात करूँगी शायद वो भी इस वे में बात करने लगे। तो पहले वो कह रहा कि हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ, मैंने ये नंबर ले रखा है, इसमें मेरे 3 स्कैनर हैं, और वो 3 अकाउंट है, 3 में, और जिसमें मैं इसमें इससे ही फ्रॉड करता हूँ। SBI का मेरा अकाउंट है, बहुत सारी बातें बोली उसने। और मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ललित स्टोर करके। और जो उसकी इंस्टाग्राम में आईडी है वो है गर्ल कलेक्शन। तो वो मैं अभी आपको लास्ट में उसकी पिक्स डाल दूँगी, तो आप देख लेना। मैं तो कहूँगी मत ही मंगाना भाई, दूर रहो।
उससे बात की। उसके बाद वो बोल रहा है, उसने बहुत सारी अब्यूजिंग वर्ड यूज़ की। मैंने कॉल कट कर दी, फिर उसने दोबारा मेरे को कॉल की, मैंने नहीं उठाई। तो और मैंने उसको ये बोला कि मैं आपकी कंप्लेन करूँगी। तो बोल रहा है कर दो कंप्लेन, मैं किसी से नहीं डरता, तुमने मेरे को कॉल करके गलती कर दी है, तुम्हारे पास खुद डीएम का कॉल आएगा कि तुमने कॉल क्यों की इस नंबर पे। मैंने कहा ठीक है, मैं डीएम से नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, वो बोल रहा ठीक है देख लेना, 2 दिन वेट करो, तुम्हारे पास कॉल आएगी डीएम की, वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले जाने दो, गलत आपने किया, मैंने थोड़ी ना किया। फिर उसके बाद उसने मतलब मैंने कॉल कट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस दिन हमें एक्चुअली जाना था, कहीं पिकनिक मनाने जा रहे थे हम, तो उस दिन सबका वैसे भी मूड स्पॉइल हो गया था। तो फिर भी हम चले गए थे उनका, क्योंकि मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, तो हमने उनको नहीं बताया। और हम कैंसिल करते जाना तो वो रीज़न पूछते, तो फिर हमने उनको नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते, वो उसको डांटते लेकिन वो खुद भी बीमार पड़ जाते, इसलिए हमने उनको नहीं बताया। फिर हम पिकनिक मना के फिर हमने नेक्स्ट डे मतलब 9 तारीख को हम पिकनिक मनाने गए थे, 10 तारीख को फिर मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड गए पुलिस कंप्लेन करने। तो वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली जो उनको सब कुछ बताया है, तो वैसे गलती भी मेरी सिस्टर की थी, नहीं इतने पैसे सेंड करना चाहिए किसी को जाने बिना, नहीं करना चाहिए, उसने कर दिया। तो पुलिस वालों ने भी यही कहा कि वैसे स्कैम नहीं हुआ, पैसे आपने सेंड किए स्कैनर से, लेकिन फिर भी आपको जो क्राइम ब्रांच है वहाँ जाना पड़ेगा, वो हमारे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। तो मेरी बहन फ़िलहाल नहीं गई थी अभी, क्योंकि पुलिस वालों ने कह दिया गलती इसमें आपकी, आपने क्यों सेंड किए। ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा, हमने भी उसको बोला तुमने क्यों सेंड किए, किसी को बताया क्यों नहीं, बट फिर भी जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ था। तो फिर उसने उसका वो क्राइम ब्रांच नहीं गए वो लोग, फिर वो घर आ गए। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ 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 वेबसाइट के थ्रू कपड़े मत मंगाओ, ऑनलाइन किसी को पेमेंट मत करो, अपने पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है। तो आपके लिए ही फ़ायदा है। अब जो उसके साथ स्कैम हुआ, 6,600 रुपये मायने रखते हैं। हम जैसों के लिए देखो, मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो 6,600 रुपये मायने बहुत ज़्यादा रखते हैं। 1 महीने का भाड़ा चुक जाता है रूम का, है। पर अब क्या करें, अब जो होना होता है वो हो जाता है, अब कैसे हो जाता है वो किसी को पता ही नहीं चलता है। तो बस मैंने बस मेरे वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि आप लोगों तक ये बात पहुँचे और आप लोगों को पता चले कि वेबसाइट के थ्रू कितना स्कैम होता है। और प्लीज़ अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर मत करो। और फिर भी अगर आप मंगा रहे हो तो बाकायदा पूरा डिटेल जानो, पूरा नंबर पता करो, नाम पता करो, कहाँ से है, मतलब कहाँ से आ रहा है, डिस्पैच हो रहा है, कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए। वैसे उसने गर्ल कनेक्शन में मेरी सिस्टर बता रही थी, कह रही थी हमने बोला रिव्यू चेक किए, तो कह रही हाँ हमने किए, मैंने रिव्यू चेक किए थे, काफ़ी सारे फॉलोवर्स थे। वैसे फॉलोवर्स तो फेक भी करवा लेते हैं, मैंने सुना था, सो वो तो मुझे पता नहीं वैसे। लेकिन आगे से देखो, आप हो चाहे मैं हूँ चाहे जो भी हो, सबके लिए सावधानी बरतनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए और मतलब नहीं करना चाहिए वैसे पेमेंट किसी को ऑनलाइन। जैसे हाँ फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, अगर आप इनमें पेमेंट करते हो तो इनमें तो कोई फ्रॉड नहीं होता। वैसे मेरे साथ तो आज तक कोई फ्रॉड ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इनमें से ही किसी में से मंगाती हूँ जो भी मंगाती हूँ। और या तो फिर कैश ऑन डिलीवरी कर लेती हूँ, या फिर मार्केट से ले लेती हूँ, बस सिंपल बात। अगर लग रहा है कि फ्रॉड है तो मत करो। मैं तो कह रही वेबसाइट से तो आप मत ही मंगाओ। क्या सेम चीज़ आपको मार्केट में नहीं मिल सकती, सेम चीज़ आपको और भी कोई वेबसाइट वो एप्लीकेशन के थ्रू नहीं मिल सकती, मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इनसे नहीं मिल सकती है, बस उनसे मंगाओ। क्या करना उनसे। बाकी मैं आपको और भी जो पेमेंट मेरी बहन ने की है वो भी आपको दिखाऊंगी, डिटेल शेयर करूंगी। और जो जिस आईडी से उसने बात की है, मतलब ऑर्डर किया था, वो आईडी मैं इसमें मेंशन कर दूंगी। सो प्लीज़ देखें, चेक करें और आप भी सतर्क रहें और दूसरों को भी बताइए कि इसमें तो बिल्कुल मत मंगाना। और वो जो भी सामने वाला पर्सन था वो इतना ही वाहियात किस्म का था ना, बस पूछो मत। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मत मंगाना। और इस आईडी में तो भूल कर भी ना लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी मत करना, जो मैं आईडी यहाँ पे मेंशन करूँगी गर्ल कलेक्शन करके, ठीक है। कोशिश करो कि इन सब चीज़ों से दूर रहो। अपना बहुत सारी फैसिलिटी है अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो, वरना स्कैमर तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाकी मैं इसमें शेयर कर दूँगी, सो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ओके, राधे राधे। सो गाइस, ये है वो आईडी, देखिए गर्ल कलेक्शन। और मेरी सिस्टर ने इसमें ही चेक किया था, इसमें ही देखा था, सूट ऑर्डर किया था उसने। और ये उसने पेमेंट करी है 1450, 1250 और 1950, फिर 1250 2 बार की है।
तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, उसने तो पता नहीं क्या ही बेवकूफ़ी कर दी। बाकी आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, सतर्क रहिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए।